गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉलीमर बेकेलाइट। बेकेलाइट पॉलीमर एक इम्पोर्टेंट पॉलीमर है, वेरी मोस्ट। तो बेकेलाइट पॉलीमर से पहले हम बेकेलाइट पॉलीमर को कहाँ पढ़ते हैं, हम इसको एग्जाम्पल के रूप में सहबहुलक में भी लेते हैं। सहबहुलक यानी हेट्रोपॉलीमर जिसकी दोनों मोनोमर यूनिट क्या रहती हैं, डिफरेंट रहती हैं, अलग अलग रहती हैं। संघनन बहुलक में भी लेते हैं, यानी कि इसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इसको क्रॉस लिंकेज्ड पॉलीमर में भी पढ़ते हैं, यानी कि जालिकानुमा बहुलक में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब इसको हमने थर्मोसेटिंग पॉलीमर में भी पढ़ा है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर का भी क्या ये एग्जांपल है, तो अपने पास एक हेट्रोपॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, क्रॉस लिंकेज पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर के एग्जांपल्स में हमने इसका डिस्कस किया है। यानी कि इन सभी का एग्जांपल के रूप में हम क्या लेते हैं, बेकेलाइट लेते हैं। क्या लेते हैं, बेकेलाइट लेते हैं। अब बेकेलाइट को हमने जैसे पीछे हमने पढ़ा जो एल्कोहल फिनोल वाला चैप्टर, उसके चैप्टर नंबर 11 में, तो फिनोल की जो एक रिएक्शन पढ़ी थी हमने, उसमें लिखा था हमने लेड्रर मोनासे अभिक्रिया। लेड्रर मोनासे अभिक्रिया यानी कि लेड्रर मोनासे रिएक्शन। तो लेड्रर मोनासे रिएक्शन में भी हमने इसका क्या किया था, डिस्कस किया था। एक बार मैं फिर से इसको क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो लेड्रर मोनासे रिएक्शन क्या थी कि फिनोल, ये अपना फिनोल बेंजीन के हर कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे। फिनोल की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH2O, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं। एसिड या बेस, एसिड या बेस, या तो एसिड ले सकते हैं या बेस ले सकते हैं, दोनों में से कौन से की प्रेजेंस में जब आपस में रिएक्शन कराते हैं तो ये CH2 जो है वो यहाँ पर जाकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, या तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर। तो इस प्रकार से अपने पास एक नया क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर ये कहाँ पर बनता है, पैरा पोजीशन के ऊपर बनता है। ये OH और ये CH2OH, इसको हम कहते हैं ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, और इसको हम कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। तो लेड्रर मोनासे की अपने पास लैंग्वेज क्या आ जाएगी, जब फिनोल रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस, या तो एसिड की प्रेजेंस लेंगे या बेस की प्रेजेंस लेंगे, देन फॉर्म ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। तो हम लेड्रर मोनासे अभिक्रिया द्वारा क्या बनाते हैं, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनाते हैं, या फिर क्या बनाते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनाते हैं। तो अपने पास ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल को क्या करते हैं, आगे यूज करते हैं। तो अपने से अगर कोई ये पूछे कि बेकेलाइट जो पॉलीमर है उसकी मोनोमर यूनिट क्या होंगी, उसकी मोनोमर यूनिट क्या होंगी, तो इसकी जो मोनोमर यूनिट होंगी वो कौन कौन सी होंगी। नंबर एक में हम क्या लिखेंगे, फिनोल लिखेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा रहता है, OH ग्रुप। सेकेंड इसकी मोनोमर यूनिट होगी वो कौन सी होगी, फॉर्मेल्डिहाइड होगी। क्या होगी, फॉर्मेल्डिहाइड होगी, यानी कि HCHO, ये इसकी क्या होगी, मोनोमर यूनिट होंगी दोनों। जब ये दोनों आपस में क्रिया करती हैं एसिड या बेस की प्रेजेंस में, तो क्या बनाती हैं, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, या फिर क्या बनाती हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं लेड्रर मोनासे अभिक्रिया। लेड्रर मोनासे अभिक्रिया। यदि हम इन दोनों में से कोई एक को, यानी कि ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल को अगर लीनियर शेप में जोड़ते हैं, दोनों में से कौन से भी एक, चाहे ऑर्थो वाला लें चाहे पैरा वाला लें, दोनों को आपस में क्या करें, हम ऐड करें, यानी कि जोड़ें। जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो अपने को एक पहले लीनियर पॉलीमर प्राप्त होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, नोवोलेक पॉलीमर कहते हैं। तो जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक बार ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल को मैंने ले लिया एक बार, ये अपने पास है ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। आप ये सभी जानते हो बेंजीन के हर कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, प्लस ये OH CH2OH, फिर हमने क्या लिया, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल लिया। नेक्स्ट फिर हमने क्या लिया,
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल लिया। नेक्स्ट फिर हमने क्या ले लिया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल ले लिया इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने 3-4 क्या लिए हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल लिए हैं। और चाहे हम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल ले लें या चाहे हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल ले लें, दोनों में से एक लेना है अपने को। एक लेते हैं जब ये क्या करते हैं, देखो यहाँ से जब ये दोनों आपस में मोनोमर यूनिट आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी इस प्रकार से। मैं इन दोनों को अलग से जोड़ देता हूँ। ये OH था और यहाँ पर क्या है, H है, तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। इधर कोई नेक्स्ट आकर जुड़ेगा तो OH बाहर निकलेगा और यहाँ पर कोई आकर जुड़ेगा तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -NH2O, यानी कि NH2O क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी कि कंबाइंड हो जाते हैं इस प्रकार से। ये OH, ये CH2, ये CH2 इस नेक्स्ट वाले ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल से, ये वाला नेक्स्ट वाले ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल से और ये वाला नेक्स्ट ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल से जुड़ जाएगा CH2 और ये CH2 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या बनता है, एक लीनियर पॉलीमर बनता है। क्या बनता है, लीनियर पॉलीमर बनता है। लीनियर पॉलीमर बनता है यानी कि रेखीय बहुलक बनता है, रेखीय बहुलक बनता है। और लीनियर पॉलीमर जो बनता है इसको हम क्या कहते हैं, नोवोलेक कहते हैं। क्या कहते हैं, नोवोलेक पॉलीमर कहते हैं, नोवोलेक पॉलीमर कहते हैं। जबकि अगर हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल दोनों को क्या रख लें, साथ रख लें, यानी कि दोनों को एक साथ अगर लेके आएँ तब अपने पास एक क्रॉस लिंकेज पॉलीमर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, बेकेलाइट कहते हैं। तो जब देखो हम दोनों को साथ लेके आते हैं तो ये अपने पास अगर ऑर्थो या पैरा में से दोनों में से किसी एक को, चाहे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल लें या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल लें, तो अपने पास लीनियर पॉलीमर बनता है जिसको हम नोवोलेक कहते हैं। ये भी पूछ लिया जाए कि नोवोलेक की मोनोमर यूनिट क्या होती है, तो नोवोलेक की भी मोनोमर यूनिट क्या होंगी अपने पास, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड होंगी। तो नेक्स्ट अपने पास अगर हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल दोनों को अगर क्या ले लें, हम साथ ले लें, क्या ले लें, साथ ले लें, तो अपने पास जो नेक्स्ट पॉलीमर बनेगा वो बनेगा बेकेलाइट है। तो दोनों को हम क्या करते हैं, एक बार साथ अटैच करते हैं। यहां पर हमने लिया CH2OH, बेंजीन के हर कार्बन पे हाइड्रोजन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। तो जस्ट यहाँ पर जो हम लेंगे वो लेंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। क्या लेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। अब जस्ट इसके नीचे की बात करें तब भी हम इस यहाँ पर क्या लिखेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ये पैरा पोजीशन के ऊपर CH2OH, यहाँ पर H और यहाँ पर H। यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी लिया तो इसके नीचे कौन सा लेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ये OH, ये H, ये H और ये इसके ऑर्थो पोजीशन के ऊपर है CH2OH। तो देखो याद रखने का तरीका भी आप सिंपल रख सकते हो। यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल है तो जस्ट इसके सामने ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल है तो जस्ट इसके सामने इधर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, क्रॉस ऐसे। यहाँ पर ऑर्थो तो यहाँ पर पैरा, यहाँ पर पैरा तो यहाँ पर ऑर्थो। तो क्या करना है, अपने को क्रॉस में लेना है, यहाँ पर ऑर्थो, यहाँ पर ऑर्थो, यहाँ पर पैरा, यहाँ पर पैरा। तो देखो जब यहाँ पर आपस में आकर जुड़ेंगे तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, H2O, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, H2O, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, H2O, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, H2O। ठीक इसी प्रकार से इस साइड में कोई आकर जुड़ेगा तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, H, यहाँ से H, यहाँ पर आगे आकर कोई जुड़ेगा तो यहाँ से H और यहाँ से H। तो एक नया पॉलीमर किस प्रकार से बनेगा, ये OH, इधर वाली बॉन्डिंग फ्री रह जाएगी क्योंकि यहाँ से जब H बाहर निकलेगा तो इधर वाली बॉन्ड क्या रह जाएगा, फ्री रह जाएगा। यहाँ पर अपने पास CH2 और ये किससे जुड़ जाएगा, CH2 इस वाले फिनोल से जुड़ जाएगा OH और ये वाली बॉन्डिंग क्या रह जाएगी, फ्री रह जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास CH2, ये वाला CH2 इससे जुड़ जाएगा
और ये किससे जुड़ा हुआ, बेंजीन रिंग से, और बेंजीन रिंग के यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये वाला H है उसकी बॉन्डिंग क्या रह जाएगी, फ्री रह जाएगी। ये CH2 ये बेंजीन रिंग से जोड़ दिया हमने, ये OH ये वाला हाइड्रोजन फ्री रह जाएगा, और ये दोनों आपस में किससे जुड़े हुए होंगे, CH2 से जुड़े हुए होंगे। तो इस प्रकार अपने पास क्रॉस लिंकेज क्या प्राप्त होता है, पॉलीमर प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेकेलाइट कहते हैं। अपने पास क्या प्राप्त होता है, क्रॉस लिंकेज पॉलीमर प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेकेलाइट कहते हैं। तो ये अपने पास नेक्स्ट अपने पास पॉलीमर जो बना वो बेकेलाइट बना, जिसका एग्जांपल हमने इन सब में पढ़ा है। बेकेलाइट का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये इससे ज़्यादातर जो यूज़ में लेते हैं, तो हम क्या लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का जो सामान बनाते हैं, तो वहाँ पर उसको इंसुलेट करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। इसके से यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि विद्युत रोधी पदार्थ बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। जैसे इलेक्ट्रिक स्विच, अपने चट बटन आते हैं ना, जो बल्ब को ऑन ऑफ करने के यूज़ में लेते हैं वो। और इसके अलावा बर्तनों के हैंडल जो थर्मल ट्रांसफ़र करते हैं या हीट ट्रांसफ़र जो करते हैं, वहाँ पर भी इसके हैंडल बनाए जाते हैं, तब क्योंकि ये हीट के लिए भी क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी इंसुलेटर का काम करता है, और हीट के लिए भी क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है। तो वहाँ पर अपने बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए या फिर विद्युत रोधी स्विच बनाने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेकेलाइट जो है उसकी दो मोनोमर यूनिट होती हैं, एक तो फिनोल होता है और एक क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। जिसमें हम किस किस में एग्जाम्पल पढ़ा है इसका, हेट्रोपॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, क्रॉस लिंकेज पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर में हमने इसका एग्जाम्पल क्या किया है, पढ़ा है। जब लेडर मोनासी अभिक्रिया होती है, यानी कि फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों एसिड या बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो जब ये रिएक्शन करेंगे आपस में, तब अपने को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होगा। यदि हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल दोनों में से किसी एक को अगर लीनियर में आपस में लीनियर शेप में आपस में जोड़ें, इसकी एन यूनिट लेकर, तो अपने पास एक नया पॉलीमर प्राप्त होगा। उसको हम कहेंगे नोवोलेक। क्या कहेंगे, नोवोलेक पॉलीमर कहेंगे। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि नोवोलेक की मोनोमर यूनिट क्या होती है, तो फिनोल और क्या होती हैं, फॉर्मेल्डिहाइड होती हैं। यदि हम दोनों को अगर हम क्रॉस लिंकेज में ले आएँ, किस में ले आएँ, क्रॉस लिंकेज में ले आएँ, यानी कि आपस में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल दोनों के आपस में रिएक्शन कराएं, यानी कि पॉलीमराइजेशन की क्रिया कराएं, तो अपने पास नेक्स्ट जो पॉलीमर बनता है वो कौन सा बनता है, बेकेलाइट प्राप्त होता है। और ये काफ़ी क्या होता है, हार्ड शेप में होता है। ये अगर इसको हम गर्म करेंगे तो ये पिघलेगा नहीं। इसको हम गर्म करके मनचाही शेप में नहीं डाल सकते। जब इसको हम गर्म करते हैं तो आग पकड़ कर क्या होने लगता है, जलने लगता है, पिघलता नहीं है। और बेकेलाइट जो है, ये भी आपको ध्यान है कि फिनोल जो होता है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर आता है, और फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो एक गैस है। लेकिन गैस को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पहले लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, फिर दोनों को क्या कराते हैं, साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो ये अपना हो गया बेकेलाइट। इसके बाद कहने का मतलब अभी तक जितने भी हमने पॉलीमर पढ़े हैं वो सारे के सारे पॉलीमर जो थे हमने लास्ट पीछे पढ़े हैं वो आर्टिफिशियल पॉलीमर पढ़े हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक का डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम नेचुरल रबर्स में। नेचुरल पहले रबड़ के डिस्कस करेंगे हम, नेचुरल रबड़ अपने को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। फिर जितने भी रबड़ हम बनाएंगे वो सारे के सारे रबड़ कौन से होंगे, आर्टिफिशियल रबड़ होंगे। कौन से होंगे, आर्टिफिशियल रबड़, जैसे ब्यूना एस, ब्यूना एन, ABS रबर और PIB रबर। तो वो सारे के सारे रबर हैं वो कैसे होंगे, आर्टिफिशियल रबर होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं नेचुरल रबड़ का, यानी कि प्राकृतिक रबड़ है हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।